जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बहुत ही काम की चीज़ आपको बताने लगा हूँ, जिससे एक्चुअली जो चीज़ मैंने ट्राई किया और उससे मुझे रिज़ल्ट मिले हैं। अभी स्क्रीन पे आपको एक साइट नज़र आ रही है। तो इसकी बेसिकली अभी रिसेंटली मैंने एक कुछ 10-12 दिन पहले एक चीज़ इम्प्लीमेंट की है। वो ये थी, मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था उसको, कि अगर आप अपने आर्टिकल्स को अपडेट करते हो जो जिनकी एज हो चुकी है, जो बहुत पहले से पब्लिश किए हुए थे, उनको अपडेट करने का एक तरीका। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई अपडेट करना कैसे है। तो पहले रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली यहाँ पे तकरीबन कोई 28 जुलाई या 30 जुलाई के करीब मैंने इस साइट के ऊपर अपडेटिंग स्टार्ट की थी। तो रिक्रोल होने में, रिजल्ट आने में कम से कम 2 से 3 वीक्स का टाइम लग जाता है। तो अभी इंप्रेशंस और क्लिक्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। सो दैट मीन्स कि हमारी जो चीज़ है, वो टेस्टिंग है, वो काम कर रही है। सो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आपको दिखाता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं आपको एक दूसरी साइट के ऊपर लेके चलता हूँ, जो कि एग्जांपल है। ड्यू टू मैनी रीजंस वो साइट नहीं दिखा सकता, आप लोग समझिएगा इस बात को, बट आपको मेथड से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे आप अपनी साइट के वेब मास्टर में जाएंगे। वेब मास्टर में जाने के बाद आपने जाना है पेजेस में, ठीक है। तो यहाँ से पेजेस की आप चाहो तो पूरी की पूरी लिस्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ से जो ड्यूरेशन है उसको आपने कम से कम 3 मंथ्स कर देना है, ताकि आपके पास ज़्यादा डाटा आ सके। ये करने के बाद आप वापस आओ और क्यूरीज में चले जाओ, और यहाँ से आके आपके पास जितनी भी कीवर्ड्स की लिस्ट आएगी उसके साथ आपने अब एवरेज पोजीशन को एनेबल कर देना, ताकि अब आपके कीवर्ड्स के साथ आपको पोजीशन भी नजर आ रही हो। तो एक्चुअल में हमने करना सिर्फ ये है कि हमें किस कीवर्ड के लिए कौन सा हमारा पेज किस पोजीशन पे रैंक है, ये डाटा चाहिए। तो असल में ये काम कैसे करेगा, मेथड ये है क्या करना, आपको सिर्फ ये होता है कि आपके ऐसे पेजेस, ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हैं जो पोजीशन 5 से लेके 15 के दरमियान में कहीं पे रैंक हैं, या 5 से भी नीचे 15 से ऊपर या 20 से ऊपर हैं। तो वो बेसिकली आपको ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करके अपनी साइट के ऊपर उनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, उस कीवर्ड के लिए, उस कंटेंट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आपका जो पेज है वो उस कीवर्ड के लिए थोड़ा और रैंक कर सके। तो बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, इसको लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग बोलते हैं। आपका कंटेंट जो है वो मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर जब रैंक कर रहा होता है, तो उसका आपको फायदा ये होता है कि एक पेज के ऊपर जब एक कीवर्ड आपने टारगेट किया होता है ना, तो बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड्स के थ्रू आपको ट्रैफिक मिलती है। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, कैन यू ओवरचार्ज अ हावरबोर्ड। अब ये एक पेज है, तो अब मुझे ये देखना है कि भाई अच्छा ये मुझे इंप्रेशंस दे रहा है 22, और ये कहाँ पे रैंक है जी, ये 10 पोजीशन पे रैंक है। तो आप यहाँ से ना इसकी लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके गूगल शीट में ले जाओ, या फिर इसको गूगल शीट कर लें, ज़्यादा बेस्ट है, वो सारा डाटा उधर ही ऑनलाइन ही शो हो जाएगा आपके पास। अब करना आपको सिर्फ ये है कि इसके लिए आपको चैट जीपीटी पे जाना है। आपको ये देखना है कि किस क्यूरी के लिए आपका वो जो पेज रैंक है उसका टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कॉपी द कीवर्ड कैन यू ओवरचार्ज अ हावरबोर्ड, ठीक है, कॉपी करते हैं इसको। उसके बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारी साइट कहाँ पे रैंक कर रही है। ओके, यहाँ पे तो कहीं पे शो नहीं हो रही। लेट्स ट्राई अनदर कीवर्ड, हाउ टू फिक्स अ hoverboard that got wet. Let's try this. How to fix a wet hoverboard that won't stop beeping. How to fix a hoverboard that got wet. तो कीवर्ड्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन सेम कीवर्ड है। अब अगर देखा जाए तो इस कीवर्ड की भी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मुझे लग रहा है वीक है, जिसकी वजह से अभी भी ये यहाँ पे ही रैंक कर रहा है। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये देखो कि भाई आपके कंटेंट में ऐसा क्या है जो कंपेटिटर्स के कंटेंट में है, आपके कंटेंट में नहीं है, आपके पेज में नहीं है। उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपने अपने कंपेटिटर का पेज ओपन कर लो। यहाँ पे आओ, सबसे पहले हावरबोर्ड गॉट वेट, इसको ओपन करो। उसके बाद ये जो FAQ आपको नजर आ रहे हैं, वैसे भी अब इनकी प्रायोरिटी तो कम हो चुकी है, बट स्टिल आपको इनको यूज करना है, ताकि आपका जो कंटेंट है एटलीस्ट अपडेट तो हो सके ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल FAQ है, आपने इनको लिया, आप गए चैट जीपीटी में। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे चैट जीपीटी नजर आ रहा होगा। अब आपने बेसिकली क्या करना है, आपने FAQ पेस्ट कर दिए। अब आपने इसको बोलना है कि राइट डिटेल्ड आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस कीपिंग इन माइंड द टॉपिक, कि जो आपका मेन टॉपिक है ना उसको माइंड में रखते हुए आपने बेसिकली इसको बोलना है कि भाई इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये लिख के दो। होगा क्या, एटलीस्ट राइट 100 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको अपना काम करने दें, तब तक मैं आपको बताता हूँ ये क्या करेगा। 4 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट कोई 200-300 वर्ड्स तो मिलेंगे ना आपको। अब ऐसा करने से आपका कंटेंट थोड़ा सा और रेलेवेंट हो जाएगा। बट आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, देखें क्या आपके कंटेंट को सपोर्टिंग कंटेंट है उस कीवर्ड के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर, क्योंकि खाली एक पेज अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमेशा सपोर्ट उस पेज को पावर अप करती है। तो इंटरलिंक्स दें अपने जितने रिलेटेड पेजेस है। रिलेटेड पेजेस वो होते हैं जो सेम थीम या सेम कैटेगरी से एटलीस्ट बिलोंग करते हो, उनसे इंटरलिंक दें। देन उसके बाद उस पेज के ऊपर थोड़े से लिंक्स बिल्ड करें। आप अगर ये चीज
चीज इंप्लीमेंट कर लेते हो ना, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, आपका पेज, इसके बाद एक और चीज आपने करनी है, आप पेज का टाइटल अपडेट कर दें। एसईओ वाला जो टाइटल है उसको थोड़ा सा अपडेट कर दें, लेकिन उसको स्टिल एंगेजिंग रखना है आपने, एंड अपडेट दैट पेज। अगर ये सारी चीजें आपने की हुई है ना, आपका पेज मूव करेगा जिस पोजीशन के ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट आफ्टर दैट गूगल उसको 1 2 3 पॉइंट्स ऊपर ले जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी और उसको पावर मिली है। तो इस पावर के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि जब भी एक पेज जहां पे रुका होता है ना, तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से वहीं पे रुका होता है। जब उसकी हैसियत बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है, तो वो और ज्यादा सर्च इंजन के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द लॉजिक जो मैंने आपको समझानी थी, होपफुली आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कंटेंट को अपडेट करना है, तो उसके लिए आप कंपेटिटर का पेज ओपन करके देखोगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप, जिन पे आप लैग कर रहे हो। तो इसको ऑडिटिंग बोलते हैं बेसिकली, आप अपने कंटेंट को कंपेयर करते हो कंपेटिटर के कंटेंट के साथ। सो अगर ये चीज आप कर लेते हो, तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूं कि दिस थिंग वर्क्स। एक दफा इंप्लीमेंट करके देखो यार, इस पे कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसे नहीं है, मेहनत हर चीज पे होती है, तो इस पे भी कर लो थोड़ी सी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।